नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को राहु केतु का प्रभाव कैसे इफ़ेक्ट करता है। आप पाएंगे कि सामान्य दृष्टि से देखने पर कुंडली में राहु केतु का प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन उसके व्यक्तित्व में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्योतिष की किताब पढ़ने के बाद जो इफ़ेक्ट हम देखते हैं, जो प्रभाव हम देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखता, क्योंकि ज्योतिष की किताबों में वो जानकारी नहीं दी गई है। अब ये टेक्निकल है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे आप इसको देख सकते हैं, और गहराई में हम जा करके नाड़ी लेवल पर चेक करेंगे। ठीक है। अब बीना जायसवाल जी ने पूछा है, अपने बहन के बारे में पूछा है या अपने भाई के बारे में पूछा है, नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि कोई ग्रह परेशान तो नहीं कर रहे हैं इनको। इस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, सिर्फ कुंडली पोस्ट की है। लेकिन ये चूँकि ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको ले लिया, क्योंकि फिर भूल जाता। बाकी जो मित्र प्रश्न का जवाब दिए हैं उन पे जो है वीडियो इसके बाद आएगा। और वंदना जायसवाल जी से भी निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे YouTube चैनल का रूल है कि आपको 5 ग्रुपों में शेयर करना है, पूरा वीडियो देखना है, लाइक करना है। ठीक है, तभी जो है, और प्रश्नों का जवाब देना, तभी जो है आपको आगे आपके प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, ये सभी पर ये रूल लागू होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इनका जो डिटेल है वो है 27 जनवरी 1996, 4:01। ठीक है, मैं अभी मेरे सामने आया तो मैं इस चार्ट को ले लिया। अब देखेंगे कि गुरु और बुध लग्न में ही बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि गुरु तो अपनी राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है ना। ऐसा व्यक्ति टीचर बनता है, विद्वान बनता है, पढ़ा लिखा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन उसको कहीं न कहीं समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उसके भाषा में उग्रता होती है, वो तेज़ बोलता है ना। कोई भी आप जवाब मांगेंगे तो आवाज़ उधर से डबल आएगी, ऐसा लगता है उसे सुनाई नहीं दे रहा, वो चिल्ला करके बोलता है। ठीक है, आवाज़ में उग्रता रहती है। जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे उसकी लाइफ के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती हैं चार्ट में कि वो कब तरक्की करेगा, कब शादी होगी। लेकिन हम सिर्फ जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उस पर ही विचार करेंगे। अब यहाँ पर गुरु तो अपनी राशि में है, बुध बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति गणित का विद्वान होता है, सामान्य नियम है ना, पढ़ा लिखा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा और हम गहराई में जाते हैं, तो देखेंगे क्या राहु केतु का प्रभाव है क्या लग्न पे। तो देखा जाए तो धनु राशि गुरु की है, गुरु अपने राशि में बैठा है, लेकिन गुरु लग्न में बैठा है, गुरु की राशि लग्न में है, और गुरु के ही घर में केतु बैठा हुआ है। ठीक है, कहाँ बैठा है? 4th भाव में। ठीक है, मीन राशि में। तो आप समझिए कि आपके 2 घर हैं। ठीक है, एक घर में आप खुद रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, दूसरा घर किराए पे दे रखा है। ठीक है, और वहाँ पर कोई शैतान व्यक्ति आ गया,
तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, ये तो आप भी देख ले सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन और गहराई में जाते हैं तो कैसे समझेंगे? ये गुरु को हम चेक करेंगे। गुरु लग्न है तो लग्न किसके नक्षत्र में पड़ा है, मतलब क्या गुरु अपने ही घर में बैठा हुआ है या दूसरे घर में किराए पे है ना। तो गुरु जो है धनु राशि में तो है, लेकिन नक्षत्र क्या है? तो इसके लिए आप देखेंगे कि चार्ट के नीचे ग्रह लिखा हुआ है, इस पर हम जब टच करते हैं तो लग्न आता है। किसका नक्षत्र आता है? राशि धनु, अंश इतना, और नक्षत्र क्या है? मूल। मूल नक्षत्र किसका है? केतु का है। मूल नक्षत्र किसका है? केतु का है। अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का है। ठीक है, दोनों नक्षत्र उसी के हैं। तो चंद्रमा जो मन का मालिक है वो भी केतु के नक्षत्र में है, लग्न जो है वो भी केतु के नक्षत्र में है। अब यहाँ से अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा नक्षत्र किसका है तो हम और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन, एक जो है भाव हम आगे जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे लग्न, राशि, नक्षत्र ऊपर लिखा हुआ है। नक्षत्र किसके नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में है। लग्न ही केतु के नक्षत्र में है। और फिर नीचे आप आएंगे, लग्न के नीचे सूर्य लिखा है, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु। गुरु किसके नक्षत्र में दिख रहा है? देखिए, न के नीचे और गुरु के सामने केतु लिखा हुआ है। तो लग्न केतु के नक्षत्र में, गुरु केतु के नक्षत्र में। और चंद्रमा को चेक कीजिए, चंद्रमा किसके नक्षत्र में? केतु के नक्षत्र में है। तो कुंडली का मुख्य प्लेनेट कौन सा होता है? लग्न होता है और चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का मालिक है। ये दोनों केतु के नक्षत्र में चले गए और केतु केंद्र में बैठा हुआ है, गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो ये कहीं न कहीं प्रभावित करता है ना। इसके पास दिमाग नहीं है। केतु के पास क्या है? दिमाग नहीं है, हरकतें हैं सिर्फ। ठीक है, तो हरकतें कैसा करेगा? क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा, है ना। जब समझ में नहीं आएगा, जब उसके पास दिमाग नहीं सोचने का, समझने का, सिर्फ काम करने का है, हाथ पैर हैं केवल, है ना, तो वो बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, ये केतु का मूल स्वभाव है। साथ ही केतु को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष मतलब हमें ऊपर से जुड़ना है, ऊपर बढ़ना है, सिर के पास, सिर से जुड़ना है। तो केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, पूजा पाठ अध्यात्म का कारक माना जाता है। लेकिन केतु का जो है वो स्वभाव ऐसा है कि आपको रिएक्शन जो होता है वो समझ में नहीं आता, कैसा रिएक्शन इसका अचानक क्यों हो रहा है। ठीक है, और जो आवाज़ में, वाणी में उग्रता की बात मैंने की है, उसके लिए क्या है कि सूर्य और मंगल सेकंड भाव में है। वाणी का कारक सूर्य है, वाणी का कारक सेकंड भाव है, वहाँ पर मंगल और सूर्य अग्नि तत्व। ठीक है, अग्नि तत्व के प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो अग्नि तत्व के प्लेनेट बैठे होने के कारण ये समस्या आती है। हम और गहराई में जाकर के चर्चा आपको अलग अलग चार्टों पर करेंगे कि कोई भी प्लेनेट किस तत्व में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, उसका रिएक्शन कैसा होता है ना। जैसे मंगल नीच का बैठ जाता है तो मंगल अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व है, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। अभी इनका जो चार्ट है उस पर जो हमने डिस्कस किया, यही इसको समझाता हूँ मैं क्या उपाय करना पड़ेगा इनको। तो उपायों के लिए देखा जाए तो गुरु केतु के नक्षत्र में है और केतु क्या दिखा रहा है? केतु दिखा रहा है 1 4 1 7 10 1 4, है ना। ठीक है, बुध के नक्षत्र में केतु बैठा है यहाँ पे। तो केतु के प्रभाव को कम करने के लिए हमें केतु के बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए। हमें किसी देवी का पूजा पाठ करना चाहिए, देवी को जो है कि मंत्र का जप करना चाहिए।
कोई भी देवी का मंत्र हो सकता है, माँ दुर्गा का मंत्र हो सकता है, माँ लक्ष्मी का मंत्र हो सकता है, कोई कुल देवी का मंत्र हो सकता है, उसका जो है पाठ करना चाहिए। अगर कुल देवी नहीं है तो कुल देवी को इष्ट कैसे बनाया जाए, कुल देवी को इष्ट बना करके अपने घर में कैसे स्थापित किया जाए, अगर आपको कुल देवी का नाम नहीं पता तो इस पे भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके सब पर डिटेल में आप लोगों से बातें होंगी, है ना। क्योंकि जब तक आप कुल देवी को नहीं जानेंगे, अपने इष्ट को नहीं जानेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको बाधाएं घेर कर रखेंगी, समस्याओं का अंबार लगा रहेगा। तो कुल देवी को जानना, उनको पूजा करना, उनको इष्ट बनाना, ये आपको ज़रूरी है, ठीक है। आगे वीडियो पे इसमें बहुत डिटेल में चर्चा होगी कि इसको, क्योंकि जो चीज़ मैं कर लेता हूँ, जिसमें मेरा महारत हासिल होता है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। जहाँ भी कन्फ्यूजन रहेगा मैं उस पर चर्चा आप लोगों से नहीं करूँगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ के अनुभव, अपने जीवन के अनुभव, अपने कर्म के अनुभव के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आपका विकास हो सकता है, जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, जिससे आपका धन का विकास हो सकता है, जिसमें प्रतिभा का विकास हो सकता है, उस पर ही चर्चा मैं करता हूँ, ठीक है। अगर आप ये कर सकते, देवी की पूजा पाठ कर सकते तो भी ठीक है, नहीं तो किसी भी देवी के मंदिर में जा कर के रोज़ पूजा करें, उनकी आराधना करें और वहीं बैठ कर के केतु का बीज मंत्र का पाठ करें, ठीक है। केतु का बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का पाठ करना है, जप करना है, और फिर अपना जो भी परेशानी है वो उनसे कहनी है, जो भी इच्छा है वो कहनी है, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो फिर इसको वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और केतु की शांति के लिए जो मैंने मंत्र बताया इन्हें करना चाहिए, ठीक है। जो सिस्टम बताया वो करना चाहिए। हाँ, डिटेल में आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो पहले गणेश वंदना किया जाता है, फिर गौरी की वंदना किया जाता है, फिर संकल्प लिया जाता है कि मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं इस मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ। इससे सामान्य सा नियम है ना, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य गृहस्थ के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको मंत्र जपने के पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना होता है, माँ गौरी का ध्यान करना होता है, और जिस भी देवता का भी आप ध्यान कर सकते हैं ध्यान करें, और उनसे प्रार्थना करें कि मैं अपनी केतु की शांति के लिए, केतु की जो है कृपा प्राप्ति के लिए, है ना, मैं केतु के इन बीज मंत्रों का पाठ कर रहा हूँ। आप सभी साक्षी बने और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कि केतु के शांति में जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और मैं इस मंत्र का पाठ प्रतिदिन करूँगा, या जैसे भी आप करना चाहें। संकल्प आपको लेना है कि मैं 108 बार रोज़ करूँगा, 2 माला करूँगा, मतलब 218 बार करूँगा, या 5 माला करूँगा। जो भी आप कर सकते हैं वो संकल्प आपको लेना पड़ेगा, और फिर उसको छोड़ना नहीं है। जो आप संकल्प ले लेते हैं उसे पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही संकल्प लीजिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं है आज की डेट में, मैं अगला जब चार्ट पोस्ट करूँगा तो उसमें प्रश्न पूछूँगा, ठीक है।